एंड वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद आरके। एंड आज है शिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जैसे कि मैंने दिखाया कि सारे काम वगैरह मैं कर रही थी और बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया है, क्लीनिंग सब कुछ हो गई है। मैं और चेरी जब तक रेडी हुए तब तक इन्होंने जो मैंने ये दिखाया ना आपको पापड़ की तरह, शकुली बोलते हैं इसको, किन्नौर में जो है शिवरात्रि पे ये चढ़ाना ज़रूरी होता है, यही चढ़ता है वहाँ पे। और हस्बैंड ने ये बना दिया था जब तक मैं और चेरी हम सारे काम कर रहे थे और हम दोनों ने नहाया, रेडी हुए हैं। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डाला था कि धूप है, लेकिन यहाँ पे धूप चली गई है बिकॉज थोड़े बहुत एक आध तो सूखना चाहिए, जिसको हम जो है फ्राई करके उसको तेल में फ्राई करके और पापड़ की तरह हो जाता है ये। सो ये प्रसाद में ज़रूर चढ़ाना होता है। सो देखते हैं, ज़रूर एक आध तो सूख ही जाएगा प्रसाद के लिए। किन्नौर में तो बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं, मैं दिखाऊंगी अगर मुझे कोई पिक मिलेगी। मतलब बहुत मंदिर पूरा रूम पूरा भर जाता है इस तरीके से। सो बस हम लोग रेडी हैं, अब निकलते हैं मंदिर के लिए। चलो भाई चेरी फटाफट। चलिए फिर चलते हैं मंदिर। दबाओ टू, ये वाला जो पापू बता रहे हैं, टू ये दबा दिया। बस 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 बस। चली जय जय करके आई। एंड लिटरली मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मुझे पता था कि इतनी भीड़ होने वाली है, तो हमारा ये था कि सुबह जल्दी टाइम से चले जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ हो ही जाता है, करते करते कितना भी जल्दी करो फिर भी लेट हो जाते हैं। और वहाँ जाके देखा तो भाई साहब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और अंदर लोग जाते जा रहे हैं, जो अंदर जा रहा है वो बाहर ही नहीं आ रहा है। जैसे तैसे करके इन्होंने मुझे बोला कि तू जा, क्योंकि वहाँ औरतों के बीच में पॉसिबल ही नहीं था कि ये भी जाके पूजा कर पाए है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं ही जाती हूँ। तो जैसे तैसे मैं अंदर गई हूँ, तो वहाँ पे बस ऐसे खड़े खड़े सारी चीज़ें चढ़ाई हैं, जल चढ़ाया और आ गए। जैसे कि मेरा और इनका फास्ट है तो इतना ज़्यादा कोई भी काम नहीं है, ना खाना बनाना है ना बर्तन है, कुछ भी नहीं है। सो बस अब मैं बैठ रही हूँ क्योंकि चेरी सो रही है। सो अब मैं बैठती हूँ एडिटिंग करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने जो है मुझे बोला कि व्लॉग नाइट में आना चाहिए, लाइक 8 से 12 का जो मैंने ऑप्शन दिया था। सो ठीक है, मैं आगे से अब अपना जो भी व्लॉग होगा वो रात के टाइम में ही रिलीज़ करूँगी। लोग जो चाहते हो मैं वही करूँगी। सो आगे से मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आएगा या व्लॉग आएगा रात में पब्लिश होगा 8 से 12 बजे के बीच। आप लोग मुझे बताइए कि आपकी शिवरात्रि कैसी निकली। मुझे तो हमेशा शिवरात्रि पे ना अपनी 2020 की शिवरात्रि याद आती है। वो शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि उस साल शिवरात्रि पड़ी थी 21 फरवरी को एंड हमारा 20 फरवरी की रात में आया था रिज़ल्ट, जो कि इतना अच्छा मतलब दिन था ना कि जैसे ही 20 को रिज़ल्ट आया और अगले दिन शिवरात्रि थी तो मेरा रिज़ल्ट आया एंड मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। सो मैंने सोचा कि वाह थैंक यू भगवान जी कि कल शिवरात्रि है, कितने अच्छे टाइम पे। एंड मैं उस रात लिटरली मैं पूरी रात में खुशी की मारे मुझे नींद ही नहीं आई, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। हस्बैंड कह रहे कि पहले तो पढ़ाई के चक्कर में नहीं सो पाते थे, टेंशन थी, पढ़ाई थी, है ना, और उसके बाद ये मुझे बोल रहे अब तो सो जा, अब तो हो गया सिलेक्शन, अब तो आराम से सो जा। और मैं कह रही हूँ यार मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं लिटरली ऐसे आंखें खोल के पड़ी हुई थी। है मैं सोच रही थी आ जाए नींद, बट नींद नहीं आ रही थी। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, इतनी ज़्यादा खुशी थी। होता है यार, अगर आप जिस चीज़ को आप इतने टाइम से सोच रहे हो, आपको चाहिए चाहिए चाहिए, आप उसके पीछे लिटरली मेहनत कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपने उससे पहले अपनी लाइफ में कुछ इन्जॉय नहीं किया, ना कहीं घूमे, ना कहीं फिरे, ना कभी कोई शॉपिंग की, कुछ भी नहीं किया। बस ये दिमाग में रहता था कि यार पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और
मैं बोलूँगी अगर आप लोग ये सोचोगे कि यार इतना भी मुश्किल नहीं होता है सिलेक्शन लेना, तो मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं ड्यूटी भी कर रही थी, मेरे को घर भी देखना था, सब चीज़ें थी मेरे साथ, और साथ साथ में मुझे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी थी। एंड सारी चीज़ों को जब साथ में लेके चलते हो ना, तो आपकी जर्नी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लेकिन हाँ, मेहनत रंग लाई, और वो 20 फरवरी था जिस दिन रिज़ल्ट आया था। लिटरली मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, मैं 1 मिनट नहीं सोई, और दिल में इतनी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, जिसकी वजह से मुझे अगली मॉर्निंग में कोई थकावट नहीं हुई। फटाफट से उठ के रेडी हुए, और रिज़ल्ट आते ही सोच लिया था कल मंदिर जाके जो है अच्छे से पूजा करके आनी है, भगवान को थैंक यू बोलना है मुझे। और बस सुबह उठते ही फटाफट से रेडी हुए, चेरी को भी रेडी किया, और राहुल, जिसको आप लोग जानते ही हो, राहुल भी आ गया था, और हम सारे लोग मंदिर गए। बहुत ही अच्छा दिन था वो, एंड वो शिवरात्रि अभी तक की मेरी बेस्ट शिवरात्रि थी। एंड सो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब मैं भी अपना काम कर लेती हूँ थोड़ा सा। एडिटिंग जो है मेरी बची हुई है, एंड चेरी भी सो ही रही है इस टाइम में, हस्बैंड भी रेस्ट कर रहे हैं, और कुछ आज काम भी नहीं है। सो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से इवनिंग में। बाय बाय। One eternity later. ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा। बोलो गणपति बप्पा की जय। A few moments later. सारा खाना बन चुका है, बस लास्ट में ये भटूरे बना रही हूँ मैं। बाकी पूजा वगैरह भी हो ही गई है सब कुछ। तो ये है लास्ट भटूरा, एंड हम लोग तो मतलब सादा खाना खा लेते हैं, बट पूड़ी की जगह आज भटूरा बना दिया। और सब्जी में छोले की सब्ज़ी बनी है। कहीं कहीं कुछ लोग नहीं भी खाते हैं आज के दिन खाना, पूरा फास्टिंग रखते हैं, या फिर कुट्टू के आटे का या फिर सेंधा नमक वगैरह खाते हैं, बट हम लोग नॉर्मल खाना खा लेते हैं। तो बस पूजा हो चुकी है, खाना भी रेडी है, और प्रसाद खा लिया था। उसके बाद ये है मेरा लास्ट भटूरा। और यहाँ पे आज की थाली रेडी हो चुकी है। इसमें है छोले भटूरे, साबूदाने की खीर, सूजी का हलवा और शकुली जो कि मैदे का पापड़ होता है। A few moments later. सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है, एंड मेरा मोस्ट ऑफ द काम भी फिनिश हो गया है। सो यही था हमारा शिवरात्रि का दिन, एंड पूरा दिन व्लॉग करते करते ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। सो आप लोगों का दिन कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, हम लोग खाना खाते हैं, काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि आज के दिन खाना आप लोग खा रहे हो। सो हम लोग खा लेते हैं यार, श्रद्धा है अपनी अपनी, जो जैसे रखता है, एंड कहीं कहीं नहीं भी खाते हैं। सो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, एंड मिलती हूँ फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।